ये पबजी को हुआ क्या? कहीं बॉट है कहीं धुआं धुआं। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता? इन बॉटों को क्यों है झेलता? अब बर्दाश्त की हो गई इम्तहान, नेट पे लो बॉट दिखे जहां। तो मेरे प्यारे भाई और उनकी बहनों, मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ आज के रंगारंग गेम प्ले वीडियो ऑफ पबजी मोबाइल लाइव। तो हाँ, ये मेरी पता नहीं कौन सी नंबर की वीडियो है, लेकिन वीडियो है जिसमें मैं वॉइस ओवर करने वाला हूँ। और इस वीडियो में स्टार्टिंग से ही गलती होने लगती है। मतलब जब हम गेम स्टार्ट कर रहे होते हैं, मेरे टीममेट के अलग ही नशे होते हैं और अलग ही लेवल का गुस्सा होता है। पता नहीं किस बात का, भाई घर से गाली खा चुके होंगे। तो भाई पता नहीं क्या कह रहे थे, उस चक्कर में हमारा डुओ चालू हो जाता है। डुओ वर्सेस स्क्वाड नहीं दोस्तों, डुओ वर्सेस डुओ, यानी कि डुओ का मैच। तो जब स्टार्टिंग ही गलती से हुई है तो गेम तो गलत होगा ही। तो इसमें भी मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छे से अच्छा गेम प्ले कर सकूँ। और घंटा नहीं होता यार, और टीम मेट ना हो तो उस तरते ही ढिल जाएं। पर इस बार की किस्मत इतनी ख़राब रहती है कि जंग यार्ड की वो जो 4 बिल्डिंगें दिखती हैं, हाँ वो सस्ती बिल्डिंगें, वहाँ पहले से ही कोई रहता है और वहाँ लैंड भी कर जाता है। तो अगर वहाँ बिना कुछ लिए गए तो सीधा पेटी बनेगी और फिर मैं अपने टीममेट को गाली दूंगा, तो जो सही नहीं है। तो यही सब करते करते यहाँ पर बंदे ओपन में फुदक फुदक के साले खरगोश बन के भागते रहते हैं। और मैं कोशिश करता हूँ कि ये जो एकदम बकवास गन है VSS, कुछ को बहुत पसंद होगी, मेरे लिए तो ये कदई भूसा है, किसी काम की नहीं। इससे सोचता हूँ कि बंदों का बाजा फाड़ दिया जाए। बाजा फाड़ने का मतलब नॉक कर दिया जाए। तो कदे इनका बाजा फाड़ दिया जाए, लेकिन सच बोलूँ तो VSS मेरे से चलाई ही नहीं जाती। मतलब कि कदे साला निशाना कहीं लगाओ और भक्ति कहीं पे है। तो मन पड़ता है इसी VSS के को अपने मुंह में डाल के, और लेकिन कोई नहीं, छोड़ो ये सब बकवास की बातें। और इतने पे मुझे कोई पेलने लगता है। अब इतना तो कंफर्म रहता है ये सामने वाले बंदे ही हैं जिनको चौड़ में कोई गन मिल गई है, वही हम पे पेल रहे हैं, हमको पेल रहे हैं। तो कोशिश यही भी रहती है कि इसी VSS से मैं किसी को पकड़ लूँ। और ये बंदा जो आप देख रहे हो कदई पीक किए जा रहा है। और जैसा मैंने कहा, मैं VSS चलाता नहीं हूँ, तो निशाना लगना तो लगभग लगभग नामुमकिन है। मतलब ये ऐसी गन है कि चलाओ कहीं और लगेगी कहीं। इसकी जगह पे मैं शॉर्ट गन लेना पसंद करूँगा, लेकिन VSS भगवान ही मालिक है। तो ये बॉट भाई साहब कहते हैं कि अगर मरना ही है तो एक आधा किल करके मरो, और भाई साहब अपनी कुर्बानी दे देते हैं सिर्फ मेरी किल बढ़ाने के लिए। तो आपने स्टार्टिंग में कहावत तो सुन ही ली होगी, उसी कहावत को फॉलो कीजिए। अब ये भाई साहब आप देख ही सकते हो, मैं कदे गोली मार रहा हूँ लेकिन एक गोली नहीं लगी। शर्म की बात है, लेकिन बहाना के नाम पे यही है कि मेरे से VSS चलाई नहीं जाती। इसकी जगह पे कट्टा चलवा लो, लेकिन VSS ना चलवाओ। तो इसी के चक्कर में ये गलत सीन हो चुका। उतरते ही गलत सीन हो गया, भड़वे ने मुझे नॉक कर दिया, वो भी VSS से। अब क्या ही कह सकते हैं, ख़राब किस्मत, उसी का दोष है सब, उसी को दोष दे सकते हैं। उसने मेरा बाजा तो फाड़ ही दिया, लेकिन उस साले को छोड़ेंगे नहीं इसके बाद। अब कोशिश यही रहती है कि कैसे भी करके वहाँ एक बंदा एक बंदा है ही मेरे ख्याल से, उसको नॉक कर दिया जाए। और मैंने कसम खा ली थी उसको नॉक करूँगा तो VSS से ही नॉक करूँगा। कसम वसम नहीं यार, मेरे पास और कोई गन है ही नहीं। कद्दू में किसी को नॉक नहीं कर सकता। ये क्या कहते हैं इसे, शॉर्ट गन से नॉक करने जाऊँगा, घंटा कुछ नहीं होगा। तो मजबूरन या मेरी चौड़ के कारण मुझे उसको VSS से ही नॉक करना पड़ता है। अभी देखिए क्या जहर टिकाऊ स्प्रे दे के बंदे को नॉक करता हूँ, बस देखते जाइए आप, मज़ा ही आ जाएगा एकदम। मतलब मास्टर बेसन वाली फीलिंग आ जाएगी आपको एकदम। फ्लो फ्लो में ज़्यादा निकल गया, देखिए बस आप। और ये भाई साहब हो गए नॉक। अब हम, मेरी हेल्थ देखिए और मेरी चौड़ देखिए, दोनों में कितना अंतर है। मेरी चौड़ पूरी है 100%, और मेरी हेल्थ मुश्किल से 10% होगी। यहाँ मैं सोच रहा था कि उस बंदे को जाके कदई पेल के नॉक करूँगा, लेकिन भाई साहब
अपने आप ही पता नहीं कैसे टीममेट इनका निपुर गया, टीममेट मर गया, उसका किसी ने बाजा फाड़ दिया, ये अपने आप मर गए, मुझे नहीं पता, कुछ भी हो मेरे को किल मिल गई। और अब समझ में आ रहा भाई साहब हमको नॉक कैसे कर रहे थे। इनके पास N416 थी, लेकिन एक मिनट, मैं तो VSS से नॉक हुआ था। या तो ये बंदे नशे करके खेल रहा है, या तो इसकी भी अलग ही चौड़ है कि मैं बंदे को नॉक करूँगा तो VSS से ही। कुछ भी हो, अपने को गन मिल जाती है और हम यही कोशिश करते हैं कि ये मैच अगर गलती से चालू हुआ है तो गलती से चिकन भी मिल जाए। अब वीडियो तो डालना है भाई, वरना चैनल का हाल तो जानते ही हैं आप सब जो देखते हैं, कदे ऐसी तैसी हो रखी है। तो ये सब रही बेकार की बातें। तो इधर उधर इस मैच के दौरान मैं ज़्यादातर इधर उधर ही करता रहता हूँ, क्योंकि इस मैच में मुझे सिर्फ एक चीज़ की कमी रहती है, वो है हेल्थ रिस्टोरेशन आइटम। हेल्थ रिस्टोर करने के लिए इस पूरे मैच में मैं कहीं भी ड्रिंक नहीं पाता, मतलब मैं ड्रिंक करता ही नहीं हूँ, ना एनर्जी ड्रिंक, ना पेन किलर, ना मेडी किट। सिर्फ इस पूरे मैच में मैं फर्स्ट एड किट से पोतम पट्टी करता हूँ, पोत पोत के ज़िंदा रहता हूँ। और जहाँ पर आप देख ही सकते हैं, यहाँ पर मैं बॉट पेलने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं अब नहीं चलाई जाती यार ये M416 ये रेड डॉट में। और मैं सोच रहा था कि इसको पेलूँगा, किल बढ़ेगी, लेकिन इस बॉट को कोई पहले ही पेल देता है और यहाँ पर मेरी किल चोरी हो जाती है। और ये रहा वो बंदा जिसने मेरी किल चोरी की थी, और यहाँ पर फिर मेरे साथ गड़बड़ होता है। मैं पेल रहा होता हूँ और मेरा फ्रेंड कबर फायर के नाम पे उस बॉट की मार जाता है और फिर मेरे को किल नहीं मिलती। और भाई साहब का कहना ये था कि अगर मैं मार नहीं पाया तो मुझे कवर फायर दे रहे थे, मतलब ऐसा कवर फायर दो कि बंदा सीधे नॉक कर दो, पेल दो और किल ले लो। अब मेरी हेल्थ देखिए और फिर मेरी चौड़ का नमूना देखिए, ओपन में रश कर रहा हूँ, भाग रहा हूँ, और मेरे साथ दोबारा हादसा होता है जो आप देख ही रहे हो, मैं दोबारा नॉक हो जाता हूँ। और कतई देख रहे हैं एकदम घिसटते घिसटते अब उस घर तक पहुँचना चाहता हूँ। जीने की आशा देखिए मेरी, मतलब कि 2 बार नॉक हो चुका हूँ, 2 किल हुए हैं, 2 किल चोरी हो गए, लेकिन फिर भी किस्मत बुरी होने के बाद भी कसम खा ली थी मैंने कि इस मैच में मैं मरूंगा नहीं, चाहे भले मुझे अपने टीममेट की ही मारनी पड़ जाए। मतलब किल की बात हो रही भाई, किल की बात हो रही। ये भी आउट ऑफ फ्लो निकल गया, लेकिन छोड़िए ये सब। अब यहाँ पर मेरे पास कुछ भी नहीं था, गोलियों की कमी नहीं थी, बाकी इस बार हेल्थ के रिस्टोर करने के लिए कुछ नहीं मिल रही थी, हेल्थ क्या मैं भी बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर अब जो ये बंदों के मृत शरीर हैं, जिन भाइयों को हमने लॉबी पहुँचाया है, अब इन्हीं को लूट के ये पोतम पट्टी करेंगे, मलहम पट्टी या पोतम पट्टी, आपको जो पसंद हो। और अब हम तलाश में लग जाते हैं उन बंदों की जिसने मुझे नॉक किया और यहाँ पर ऐसे पहुँचाया। तो यहाँ पर मैं सोच रहा होता हूँ कि इतनी हेल्थ में अगर मैं रश रुश करने गया तो वो मेरा बाजा फाड़ के मेरी ऐसी तैसी करके सीधे पेटी बनाएंगे, रुकेंगे भी नहीं कि 2 मिनट रुक जाए तरस खा ले, सीधे पेटी बनाएंगे। और यहाँ पर हम दोबारा ओपन में इसको लूटने की कोशिश करते हैं। मेरा भाई कह रहे हैं कि लेट जा, सांप बन जा, लेकिन कहाँ यार, सांप में मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पर कुछ नहीं मिलता, मेरी जो आशा रहती है वो निराशा में बदल जाती है। और जब इन मृत शरीर को लूटने के बाद भी मुझे कुछ नहीं मिलता हेल्थ के नाम पे, तो अंदर से एक फीलिंग उमड़ के आ रही होती है कि क्यों ना मैं भी पबजी का निरोध करूं, आई मीन विरोध करूं, और मैं भी इस चाइनीज़ ऐप को अनइंस्टॉल कर दूं। लेकिन बाद में पता चलता है कि इसके जो कोड राइटर हैं वो स्वीडिश या तक डच के हैं, कहीं के भी हों, अपने को खेलने से मतलब है। तो ये सब बकवास सोचते सोचते मैं आगे बढ़ रहा होता हूँ कि शायद तक कोई बंदा मिल जाए और मैं उसकी पेटी बना के थोड़ा हेल्थ रिस्टोर कर लूँ भाई, क्योंकि इतनी हेल्थ में अगर कोई मिल गया तो ऐसी तैसी ही हो सकती है और कुछ नहीं। यहाँ पर मैं इस घर में घुसता हूँ सिर्फ एक ही आशा लेके कि शायद तक कुछ मिल जाए और मज़ा आ जाए।
क्योंकि इसीलिए तो हम खेलते हैं कोई भी चीज़, मज़ा के लिए, क्योंकि मज़ा बड़ी चीज़ है। फिर से बकवास, आउट ऑफ फीलिंग से फीलिंग निकल जाती है, आउट ऑफ फीलिंग, सस्ती इंग्लिश छोड़ो। तो यहाँ पर भी मैं ज़्यादा कुछ नहीं करता और इधर से उधर गंजेड़ी भंगेड़ियों की तरह, जैसे गंजेड़ी भंगेड़ियों के नशे के लिए कुछ चाहिए होता है, वैसे मैं भी इधर से उधर घूमता रहता हूँ। और नशे से एक बात याद आई, आपको बतानी थी। मुझे अभी अभी पता चला है कि अगर आपको फूंकने के लिए कुछ ना मिल रहा हो, गांजा, दारू या और कुछ, तो आप मॉस्किटो रिपेलेंट पी के भी नशे कर सकते हैं। आप एक डब्बा मॉस्किटो रिपेलेंट का लीजिए, वो जो रिफिल आती है, और उसे पूरा ठोक जाइए। 15 मिनट बाद दो ही चीज़ होंगी, या तो आप एकदम नशे में बुद्ध होके अपनी बेड में पड़े होगे, या तो 15 मिनट बाद आपको खून की उल्टी होगी और आपका फट जाएगा मुंह, आँख, सब कुछ। तो डू इट ऑन योर ओन रिस्क, मैं इसको बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करता। ये मुझे लगा कि जब यूकेलिप्टिस फूंकने से नशे हो सकते हैं, तो इसे भी फूंकने से नशे हो सकते हैं। तो यही बकवास करते करते जोन अपने को धोखा दे जाता है और जोन फिर से अपने पे हट जाता है। तो यहाँ पर हम जा रहे होते हैं गाड़ी लेने के लिए, और यहाँ पर हमको एक बंदा भागते हुए दिखाई देता है, कदे एकदम मतलब ओपन में। तो इसको M416 के स्प्रे से सीधे नॉक किया। अब भाई साहब को हम पूरी तरीके से फिनिश करके इनको लूटेंगे, और इसकी खुशी मेरे अलग ही चल रही होती है कि कितना सामान मिलेगा, मैं हेल्थ अपनी पूरी करूँगा। तभी ये खुशी ये दुख में बदल जाता है, क्योंकि अपने को कोई गोली पेल रहा होता है। और यहीं अपने टीममेट के साथ भी धोखा हो जाता है। अपने भाई साहब ओपन में ये पेटी लूट रहे होते हैं और बोलते हैं जा गाड़ी के पीछे कवर लेके बैठ जा, मेरे को कुछ नहीं होगा। और मैं ये कर ही रहा होता हूँ, तभी कहीं से फायर आता है, कहीं से नहीं, सामने से ही फायर आता है और हमारे भाई साहब का कोई बाजा फाड़ देता है, यानी कि भाई साहब नॉक हो चुके हैं। अब मेरे पर प्रेशर है अपने टीममेट को रिवाइव करने का। मैं सोच रहा होता हूँ, तब से वो बंदा उसकी धेड़ पैड़ पेटी बना लेता है। अब गुस्से के कारण कुछ सोच में ही नहीं आ रहा, मैं करूँ तो करूँ क्या, इस बंदे को पेलूँ या जोन की तरफ जाऊँ। तो हमारे टीममेट बोलते हैं कि गाड़ी उठा और जोन की तरफ भाग, क्योंकि ये बंदा, इससे पहाड़ तो पार करना ही पड़ेगा, बाद में पेल देना, ऊपर चढ़ के पेल देना, क्योंकि बदला तो लेना है। और बदले की आग मेरे पूरे इसके बाद पूरे मैच में रहती है कि जहाँ बंदा ये दिखा वहीं पेल दूंगा। लेकिन सच बोलूँ भाई लोग, तो जिस बंदे ने नॉक किया था मेरे दोस्त को, मेरे टीममेट को, मैंने उसका नाम तक नहीं देखा था। और इसी के कारण मुझे आगे चल के अपनी आधी हेल्थ में 1-on-2 क्लच करना पड़ता है, सिर्फ अपने टीममेट का बदला लेने के लिए, वो भी गलत लोगों से। तो ये एकदम भैरंड सीन आगे होंगे। अभी मैं जैसे तैसे करके इस पहाड़ पे चढ़ता हूँ उस बंदे को पेलने के लिए, और जहाँ मैं अपना स्कोप खोलता हूँ, जैसे ही मैं खोलता हूँ वैसे ये रेड डॉट आता है, और मैं समझ जाता हूँ कि कुछ नहीं होने वाला, इस बंदे को मैं नहीं पेल पाऊँगा। और देख ही सकते हैं मैं ब्लू जोन में भी फंस चुका हूँ, और ब्लू जोन भी मेरी ब्लू फिल्म बनाना चाहता है, लेकिन इतने जल्दी नहीं। जब तक मैं अपने टीममेट का बदला नहीं लेता, मेरा कोई भी कुछ नहीं उखाड़ सकता, ब्लू जोन भी मेरी ब्लू फिल्म नहीं बना सकता। तो यहाँ पर अब इसे देखिए, ओपन में अलग ही नशे करके ये पेटी लूटने आया था, ये ड्रॉप। तो इसे धैड़ पैड़ नॉक किया, और मैं समझ जाता हूँ कि यहाँ इतने चौड़ में अगर ये ड्रॉप लूट रहा है, वो भी मैच के एंड में, तो इसका टीममेट यहीं कहीं होगा। तो मैं सोच रहा हूँ, तो अगर मैं इसे पी लूँगा तो इसका टीममेट ज़रूर आएगा, लेकिन भाई साहब अपने चेहरा नहीं दिखाते। और ये पड़ा भाई साहब का झटका गोलियों के द्वारा, और भाई साहब आगे ही सांप का बच्चा बन के लेटे हैं। अब सांप के बच्चे को मारने के लिए मुझे भी सांप का बाप बनना पड़ता है, और भाई साहब की गन रिलोड में लग जाती है और भाई साहब की हम फाड़ देते हैं।